अब सफलता पाने के 8 मंत्र कौन से हैं? जैसे हिंदू समाज के अंदर 7 मंत्र है। किसी भी शादी, जब कोई भी शादी होती है तो 7 जो फेरे हैं वो होते हैं। और जब भी हमारी शादी संपन्न मानी जाती है, ऐसे ही दोस्तों इस बिजनेस के अंदर भी 8 मंत्र है। अगर आपने वो सारे फॉलो किए तो नो डाउट आप बहुत कम टाइम के अंदर दोस्तों यहाँ पे डायमंड बन सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों ड्रीम लिस्ट, इन्विटेशन, 14 प्लान, फॉल ऑफ 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर, टेप बुक फंक्शन। ये सारी चीजें हमें पता भी होना चाहिए, प्लस में हमें इनको मानना भी है। अब एक एक करके दोस्तों समझते हैं। आखिरकार अगर हमें इस बिजनेस को बिल्ड करना है, अगर हमें इसमें अगर सफलता चाहिए, तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है क्या? ड्रीम। जी हाँ दोस्तों, आपके सपने, आपके सपने अगर है तो दोस्तों आप इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो सकते हैं। जी हाँ, अगर आपके सपने नहीं है तो मैं बोलूंगा दोस्तों आप चाहे कितना भी काम करते रहिए, कुछ बड़ा हो नहीं पाएगा। और आपने अगर इस बिजनेस के अंदर कदम रखा है तो दोस्तों सपने तो आपके वास्तव में हैं। और इसलिए आपने इस इंडस्ट्री को, इस नेटवर्क मार्केटिंग को चुना है कि आप अदर क्षेत्र से या अदर कोई आप जो काम कर रहे हैं उससे अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते, लेकिन आप इस संस्था के साथ, आप इस इंडस्ट्री के अंदर जुड़े हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री डार्क सेलिंग के अंदर अगर आप जुड़े हैं, तो दोस्तों आपके वास्तव में सपने हैं, उनको आप पूरा करना चाहते हैं। इसलिए आज आप इस ट्रेनिंग का, इस मीटिंग का दोस्तों हिस्सा बने हैं। अब आगे बात करें दोस्तों, हर किसी के सपने होते हैं। हर इंसान चाहता है मैं कहीं ना कहीं देश विदेश घूमूं, हर कोई चाहता है मेरे पास एक अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, लेकिन पूरे नहीं हो पाते क्योंकि उनके पास जो एक दायरा होता है इनकम का वो बहुत कम होता है, सपने होते हैं बहुत बड़े। तो दोस्तों हम एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज भी कर लेते हैं, समझौते भी कर लेते हैं अपनी लाइफ के साथ, अपने सपनों के साथ। लेकिन आज आपको दोस्तों मौका मिल चुका है। आज इस इंडस्ट्री में आपने दोस्तों कदम रखा है तो अपने सबसे पहले सपने लिखिए। जी हाँ, क्या लिखना है आपको? अपने सपने लिखने हैं। कैसे सपने लिखने हैं दोस्तों? जो आप वास्तव में इस बिजनेस से पूरा करना चाहते हैं। देखिए, थोड़ा इस तरीके यहाँ पे इस तरीके से आपको सपने अपने बनाने हैं। ठीक है, आपको 1 महीने से लेके 6 महीने तक क्या चाहिए इस बिजनेस से। ठीक है, आने वाले 1 साल से 2 साल या 3 साल तक आपको क्या चाहिए इस बिजनेस से। 3 से 5 साल से आपको क्या चाहिए इस बिजनेस से। जी हाँ, शॉर्ट टर्म के अंदर आपको लिखना है अपने पर्सनल 5 और प्रोफेशनल 5। पर्सनल 5 और प्रोफेशनल 5, इस तरीके से आपने अपने ड्रीम्स लिखने हैं। और मिडिल टर्म, आपको इस बिजनेस से क्या चाहिए आने वाले 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर। लॉन्ग टर्म, आपको इस बिजनेस से काम करके 5 साल के अंदर या 5 साल के बाद 3 से 5 साल तक क्या चाहिए इस बिजनेस से, वो आपको लिखने हैं। जी हाँ, और मजे की बात है दोस्तों, 70 से 80% ऐसे लोग होते हैं जो इस बिजनेस के अंदर आते हैं, इंटर करते हैं, लेकिन दोस्तों इसी काम को नहीं करते। पहला जो हमारा स्टेप है, आपको ड्रीम्स लिखने हैं, तो दोस्तों वही हमें सबसे पहले करना है। लेकिन लोग दोस्तों लिखते नहीं है। जी हाँ, उनको अटपटा सा लगता है कि अभी तो हमने कॉलेज किया, अभी स्कूल किया, और हमें 10 साल हो चुके पढ़ाई छोड़े, और आप बोल रहे हैं कि ये करना है। दोस्तों लक्ष्य बनाने पड़ेंगे। अगर आपने कोई सपना देखा है ना, मुझे एक अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा महल चाहिए, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, दोस्तों वो सपना सपना का रह जाएगा जब तक आप उनको लक्ष्य में कन्वर्ट नहीं करोगे। लक्ष्य दोस्तों, जब आप सपनों के आगे डेट डाल देते हो, आपने अगर कोई भी सपना लिखा उसके आगे आप डेट डाल दीजिए तो आपको वो लक्ष्य में कन्वर्ट हो जाएगा। जब तक आपका सपना लक्ष्य में कन्वर्ट नहीं होगा तो पूरा भी नहीं होगा। और मैं बोलता हूँ सपने कभी किसी के पूरे नहीं होते, पूरे होते हैं आपके लक्ष्य, गोल। अगर आपने कोई सपना देखा है उसके आगे एक डेट डालिए कि मुझे इस टाइम तक या इस डेट तक मुझे अपना लक्ष्य, अपना सपना पूरा करना है, तो दोस्तों बहुत ही जल्दी आपके सपने पूरे होंगे। और दोस्तों जो लोग बोलते हैं मेरे सपने नहीं है, तो दोस्तों एक तरीके से वो दोस्तों झूठ बोल रहा है। और वो, मैं कह सकता हूँ कि वो व्यक्ति दोस्तों एक जानवर की तरह है। ऐसा क्यों? दोस्तों वो इसीलिए क्योंकि जानवर और इंसान में सिर्फ एक फर्क है, वो सिर्फ सपने देखने का और उन्हें पूरे करने का। नहीं दोस्तों, और भी जीव जंतु है, और भी लोग, और भी जानवर हैं, वही खाना खाते हैं, वो भी पेट पालते हैं अपना, वो भी बच्चे पैदा करते हैं। इंसान भी वही कर रहा है, खाना भी खा रहा है, काम भी कर रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है। लेकिन दोस्तों जानवर सपने नहीं देख सकता, लेकिन इंसान सपने देख भी सकता है और उनको पूरा भी कर सकता है। जी हाँ, और सपने अगर मान लीजिए किसी भैंस ने देख लिया कि मुझे सपने पूरे करने हैं, तो दोस्तों वो क्या कुछ कर पाएगी फिर भी? क्या BMW ले पाएगी? नहीं दोस्तों। लेकिन एक आम इंसान दोस्तों सपनों को देख भी सकता है और पूरे भी कर सकता है। दोस्तों इस बिजनेस के अंदर लोग आते हैं और उनसे जब बोला जाता है कि आपको अपने सपने लिखने हैं, आपको अपने जो लक्ष्य है उनको आपको पूरा करना है, अपने लिखना है,
ठीक है। तो लोग दोस्तों इस काम को करते नहीं है, उनको अटपटा लगता है, और लिखते भी है तो अपने मन मार के लिखते हैं कि ठीक है 20,000 रुपये आ जाएंगे, 50,000 रुपये आ जाएंगे, या फिर मेरे पास एक अच्छी 2 4 5 लाख की गाड़ी आ जाएगी, मुझे साइकिल लेनी है, मुझे बाइक लेनी है, छोटे छोटे सपने लिखने लगते हैं। फिर बिजनेस बोल रहा है कि आपको अपने सपने बड़े लिखने हैं, और सपने इतने बड़े होने चाहिए। और मैं बोलता हूँ आपके सपने जब तक सपने नहीं है, जब तक सामने वाला बंदा आपके लक्ष्य को ऊपर लड़ हंस नहीं रहा, मतलब आपका लक्ष्य, आपका सपना जब तक छोटा है, जब तक सामने वाला बंदा आपके सपनों पर हंस नहीं रहा। अगर आपके लक्ष्यों पर या आपके सपनों पर सामने वाला बंदा हंस रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके सपने, आपके लक्ष्य दोस्तों वास्तव में बड़े हैं। जी हाँ। आपने मान लीजिए यहाँ पे लेकर आके मुझे काम करके स्कूटी लेनी है, बाइक लेनी है, तो दोस्तों कोई नहीं हंसेगा, इसका मतलब आपका सपना बहुत छोटा है। लेकिन आपने वहीं लिखा कि मुझे यहाँ पे काम करके, इस बिजनेस से काम करके मुझे यहाँ पे 50 लाख की रुपए की गाड़ी चाहिए, तो दोस्तों सामने वाला बंदा हंसेगा, तू लेगा? ऐसा नहीं हो सकता। तो दोस्तों आपका सपना वास्तव में बड़ा है, और सपने बड़े देखिए दोस्तों। एक, एक बार क्या होता है दोस्तों, दो दोस्त होते हैं, बहुत ही ज्यादा गरीब होते हैं, और वो ऐसे ही बैठे रहते हैं एक जगह पे। और एक जो दोस्त होता है वो खाना खाने के लिए दोस्तों घर जाता है, लेकिन उसको कुछ मिलता नहीं है, घर में इतनी गरीबी होती है, तो भूख उसे लगी रहती है। तो दोनों दोस्त फिर दोबारा आके बैठ जाते हैं, और बैठे रहते हैं, तो जो उनमें से एक दोस्त होता है जिसको भूख लगी रहती है, तो वो दोस्तों मन ही मन मुस्काने लगता है, और ऐसा लगता है जैसे कुछ खा रहा है, तो अच्छे से ऐसा लगता है जैसे बहुत ही ज्यादा खुश है। तो उसका जो साइड वाला दोस्त है वो उससे पूछता है कि अरे दोस्त, आज इतना कैसे खुश है अकेले अकेले, मुझे भी बता इस खुशी का राज। तो वो बोलता है कि यार मुझे ना भूख लग रही थी, तो मैं क्या ये सोच रहा हूँ कि मेरे पास एक ताजा रोटी है, और उसके ऊपर चटनी लगी हुई है, मेरे पास एक छाछ का गिलास है, और मैं मजे से उस रोटी को मोड़ के छाछ के साथ खा रहा हूँ। दोस्तों उसके जो दोस्त है उसने एक तमाचा उसको दिया, एक थप्पड़ दिया तेज गाल पे। और वो उसका जो दोस्त है बोलने लगा, अरे तूने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तो बोलता है कि मैंने इसलिए थप्पड़ मारा, अब तू एक बात बता, जो तू खाना खा रहा है, चाय के साथ, चटनी के साथ रोटी खा रहा है जो तू, उसका कुछ टैक्स लग रहा है क्या सोचने का? मुझे नहीं। तो ये सोचना कि मेरे पास नान है, और मटर पनीर की सब्जी है, छोले है, और चावल है, और मेरे पास फ्रूट रायता है, गुलाब जामुन है, रसमलाई है। जब खा रहा है तो अच्छी चीज सोच के खाना, कुछ बड़ा सोचना, बड़ा सोच के ही खा। जब खाना ही है तो कोई टैक्स नहीं लग रहे, कोई कुछ नहीं हो रहा। दोस्तों ऐसे ही इस बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, जब उनसे बोला जाता है आप अपने सपने बनाइए, अपने लक्ष्य लिखिए, तो छोटे छोटे सपने लिखने लगते हैं, बस ये हो जाए वो हो जाए। लेकिन दोस्तों उन सपनों को लिखने का या कुछ आपको लक्ष्य बनाने का कोई टैक्स नहीं लग रहा, ना कोई आपसे पैसे ले रहा कि आपने ये कैसे लिख दिया, ना कोई आपको मार रहा, लेकिन फिर भी छोटे छोटे सपने लिखने लगते हैं। अरे बड़े लिखिए जब लिखना है तो, और पता है कि सपने लिखने से बड़ा उनका पूरा होता है, तो फिर लिखिए जो भी आप चाहते हैं। आप लिखिए 50 लाख रुपए की गाड़ी चाहिए, आप लिखिए मुझे यहाँ पे बिजनेस में काम करके 20 लाख रुपए महीने का कमाना है। बड़े सपने देखिए, बड़े कुछ लिखिए, जब ये आपके सपने पूरे होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहले ताजमहल कहाँ बना था, तो आप बोलोगे कि ताजमहल, जो हमारा ताजमहल बना था वो बना था आगरा में। लेकिन नहीं, सबसे पहले जो ताजमहल बना किसी के दिमाग में बना। दिमाग में बनने के बाद दोस्तों फिजिकल, वो उसका ब्लूप्रिंट बनाया गया, एक अच्छे से कॉपी पेन पे वो उसका नक्शा तैयार किया गया। उसके बाद दोस्तों प्रैक्टिकल हुआ। ऐसे ही आपने कोई बिजनेस देखा है तो दोस्तों सबसे पहले आपने देख तो लिया है, लेकिन उसके बाद दोस्तों आपको कॉपी पेन पे उसे उतारना है क्या लिखा है, फिर ही हकीकत में पूरा होगा। ठीक है। जिस भी व्यक्ति ने अपने लक्ष्य, अपने गोल्स नहीं बनाए हैं, तो दोस्तों कंटिन्यू अपने सपने बना लीजिए, अपने लक्ष्य लिख लीजिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। सपनों को पूरा करने के लिए दोस्तों हमें लिस्ट बनानी है। क्या बनानी है? लिस्ट। लिस्ट उन लोगों की बनानी है जिनको आप जानते हो, और आप भी उनको जानते हो, और वो भी आपको जानते हो। ऐसे लोग की हमें लिस्ट बनानी है। लिस्ट तीन तरीके से बनती है, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट। जी हाँ। हॉट लिस्ट में दोस्तों कौन लोग आते हैं? हॉट लिस्ट में आते हैं आपके रिलेटिव्स लोग। जी हाँ, नियर एंड डियर आप ये लिख सकते हैं आपके होटल वार्म लिस्ट में। ठीक है, जो आप पे बिलीव करते हैं 90%, सबसे पहले इनसे कांटेक्ट कीजिएगा। वार्म लिस्ट आपके फ्रेंड्स लोग जो आप पे बहुत थोड़ा कम विश्वास करेंगे, 60%। और कांटेक्ट आफ्टर वोट के बाद आपको करना है, सॉरी वोट के बाद आपको करना है वार्म लिस्ट के बाद। ठीक है। और आगे दोस्तों कोल्ड लिस्ट आवश्यक है आपका, जिनमें अननोन लोग, ठीक है, जिनको आप बहुत कम लोग जानते हैं, जिनको आप बहुत कम जानते हैं।
जो आप पे कम विश्वास करते हैं, 10%। ठीक है, ऐसे लोग होते हैं। तो कॉन्टैक्ट हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट के बाद इन लोगों से हमें कॉन्टैक्ट करना है। लेकिन लोग क्या करते हैं दोस्तों, डायरेक्ट ही कोल्ड लिस्ट पे जाते हैं। मतलब डायरेक्ट ही वो अननोन लोगों के पास चले जाने लगते हैं, जिनको वो बहुत कम जानते हैं, ऐसे लोगों के पास जाते हैं। तो दोस्तों वो आप पे विश्वास नहीं करेंगे, और आप जब उनसे मिलोगे तो आपको तरह तरह की बातें आपसे बोलेंगे, करेंगे तो तीनों लोग ही ऐसे। लेकिन हॉट जो कोल्ड लिस्ट वाले लोग हैं दोस्तों, जल्दी से नहीं आते। ठीक है, और मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले आप हॉट लिस्ट पे काम करें। जो आपकी रिलेटिव्स लोग हैं, ठीक है, उनमें से अगर 2-4 लोग जुड़ भी गए, तो दोस्तों आपका 1-2 हज़ार 3 हज़ार का चेक आपका बन जाएगा। दिखाने के लिए मार्केट के अंदर आपके पास एक प्रूफ होगा। ठीक है, आप उल्टा मत कर लेना, डायरेक्ट हॉट लिस्ट पे आप भागो। जिनको आप नहीं जानते उन लोगों के पास आप डायरेक्ट डायरेक्ट जाए नहीं। दोस्तों वैसे आपका जो बिजनेस उठेगा, पांचा गेट जो लगाएगा वो आपका कोड लिस्ट ही लगाएगा। लेकिन दोस्तों स्टार्ट होता है आपका पहला गेयर हॉट लिस्ट से। अगर आपको बाइक चलानी है, ठीक है, तो डायरेक्ट अगर आप 5 वाले गेयर लगाओ तो क्या स्टार्ट होगी? स्टार्ट ही नहीं होगी वो। तो आपका बिजनेस कैसे स्टार्ट हो जाएगा? कुछ लोग हो सकते हैं जो आपकी फेस वैल्यू पे आ जाए, लेकिन बड़ा काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हॉट लिस्ट पे सबसे पहले काम कीजिए। नियर एंड डियर 25 लोगों के नाम लिखिए अपने हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट के 25 लोग, टोटल 50 लोगों की लिस्ट बनाइए कम से कम। फिर डायरेक्ट उनसे इमीडिएटली आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा फिल्टर लगा सकते हैं कि 18 से 35 साल वाले लोगों को आप सबसे पहले प्लान दिखाएं, जिनकी जो जानकारी थोड़ा कुछ लोगों में है, जो थोड़े सामाजिक है, उनको सबसे पहले प्लान आप दिखाइए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे काम करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सामने वाले बंदे के पास थोड़ा पैसा है या नहीं है। ठीक है, आप थोड़ा भाप लीजिए कि ऐसे वाले बंदे को सबसे पहले आपको प्लान दिखाना है, कि जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा हो, 3-4 हज़ार रुपए का तो जुगाड़ कर ले। ऐसे प्लान, ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले हमें प्लान दिखाना है। ठीक है, और कोशिश करें कि पास से सबसे पहले कोशिश करें कि आप जिस भी व्यक्ति के पास जा रहे हैं दोस्तों, उसकी जो लोकेशन है आपके 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में या फिर 20 किलोमीटर के दायरे में हो। ठीक है, डायरेक्ट ऐसा नहीं कि 100 किलोमीटर दूर पे आप चले जाएगा। मतलब आप समझ रहे हो, कोई व्यक्ति जुड़ा और बोले कि सर मुझे चलना भी बिहार चलो, नहीं। सबसे पहले आप अपने जो आसपास के दायरे के जो लोग हैं उनके उन पे आप काम कीजिएगा, जब भी आगे काम बढ़ेगा। ठीक है, और जब आप लिस्ट तैयार कर लोगे तो इसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमारी लिस्ट खत्म हो गई, किनको हम प्लान दिखाएं? तो दोस्तों आप उसका तरीका आजमा सकते हैं, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से आप अच्छे से दोस्तों लिस्ट अपनी तैयार कर सकते हैं। प्लस में दोस्तों 3 फुट रूल काम करता है बहुत ज्यादा। 3 फुट रूल क्या होता है, आप जहाँ पे भी जा रहे हैं, आप मेट्रो में, आप मान लीजिए अपनी जॉब पे जाते हैं, कहीं पे भी 3 फीट के दायरे में जो भी व्यक्ति आ जाए, 3 फीट के दायरे में जो भी व्यक्ति आ जाए, अगर आप 1 घंटा कहीं रुके हुए हो और आप 3 फीट के दायरे में अगर कोई भी व्यक्ति है, आप उनसे कांटेक्ट कीजिएगा, हाल चाल उनसे पूछिएगा, रिलेशन उनसे बनाइए और उनसे कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कीजिएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर दोस्तों, जिन्होंने इस बिजनेस के अंदर स्टार्टिंग किया और उनका बिजनेस जीरो हो गया, और उनके पास लिस्ट नहीं थी, लेकिन उन्होंने 3 फीट पे काम किया। और दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति मिल गया उनके साथ जिन्होंने उनको डायमंड बना दिया। ऐसे लोग भी है। तो आपको डायमंड कहीं पे भी कैसे भी मिल सकता है, बशर्ते हम अपने काम को कंटिन्यू करते रहे। ठीक है, 3 फीट रूल को हमें यहाँ पे आजमाना भी है। बहुत सारे लोग हैं लाइटर केयर के अंदर भी जो कंटिन्यू इस फील्ड के इस रूल्स पे काम भी करते हैं और टीम को आगे बढ़ाते भी हैं, और आगे दोस्तों अपनी लिस्ट को अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, अपनी लिस्ट को कंटिन्यू अपडेट आप करते रहिए। जो भी लोग लोगों की आपने लिस्ट बनाई है, 100 लोगों की, 50 लोगों की, उसमें नए नए नाम जोड़ते रहिए। ठीक है, जब आप लिस्ट बना लोगे तो आगे का काम जो है दोस्तों हमारा बाहर निकल के काम करने का है। जी हाँ, एक आपके सपने हो गए, एक लिस्ट होगी, आगे दोस्तों इनविटेशन। जी हाँ, हमें क्या करना है दोस्तों, उनको इनवाइट करना है। क्या करना है हमें दोस्तों, उन लोगों को इनवाइट करना है अपने बिजनेस प्लान के लिए। याद रखना, इनविटेशन जो हमें करना है वो करना है गिविंग एटीट्यूड में। कैसे करना है? गिविंग एटीट्यूड में, ना कि हमें उनसे कुछ लेना है। कुछ लोग क्या करते हैं दोस्तों, उनको गिविंग एटीट्यूड से बिजनेस नहीं करते, वो रोते रहते हैं हमेशा। कैसे? कि यार एक बिजनेस प्लान किया है, ज्वाइन किया है मैंने, एक बार देख ले यार तू, अच्छा लगे तो कर लियो। मतलब ऐसा करते, रिक्वेस्ट करते एक तरीके से।
टाइम दे दे मुझे, ऐसा है वैसा है, नहीं दोस्तों, हमें गिविंग एटीट्यूड में बिजनेस करना है अपना। कुछ देने के लिए जा रहे हैं हम यार, उसको कुछ लेने के लिए थोड़ी ना जा रहे हैं। ठीक है, इनविटेशन लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कह रहे हैं, फर्क इस बात से पड़ता है आप कैसे कह रहे हैं। जी हाँ। एक बार क्या होता है दोस्तों, एक राजा था, एक राज्य का एक राजा था। तो उस राज्य के अंदर एक बाबा थे जो भविष्य देखते थे और बताते थे कि आपके साथ ऐसा होगा ऐसा होगा। तो राजा के मन में आता है चलो मैं भी अपना भविष्य पता करके आता हूँ उस बाबा से। तो उस बाबा के पास जाता है और पूछता है कि बाबा जी मेरा भविष्य बताइए, मेरा भविष्य कैसा रहेगा। तो वो उनको बताता है, वो उनको बताने लगता है कि राजा जी, आपका भविष्य तो वैसे अच्छा है, लेकिन आपके सामने आपकी पूरी फैमिली खत्म हो जाएगी, आपकी पूरी पीढ़ी जो है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन तो दोस्तों जैसे वो बोलता है इतनी बात, तो राजा को गुस्सा आता है, वो अपनी तलवार निकालता है और उस भविष्यकर्ता जो होता है बाबा, उसकी नाक काटने के लिए तैयार हो जाता है। तो जैसे ही वो तलवार निकाल के उसके गर्दन पे रखता है, उसी टाइम बाबा बोलते हैं अरे सुनो सुनो मेरी पूरी बात तो सुनो। तो वो बोलता है बाबा कि मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये है कि आपकी उम्र बहुत ही लंबी होगी, दीर्घ आयु होगी आपकी, आप 110 120 साल जियोगे। आपकी फैमिली में जितने भी लोग हैं उनकी आयु इतनी बड़ी नहीं होगी। आप सभी लोगों का भविष्य देख पाओगे, उनके साथ क्या हो रहा है कैसे होगा, आप सब कुछ अपने आंखों के सामने देखोगे। अब देखिए बात तो सेम है, उसकी आयु अगर 110 120 साल होगी, तो सीधी सी बात है उसके फैमिली में किसी की आयु अगर 20 25 साल है 30 साल है और उसकी डेथ हुई, तो उसके सामने हुई। सही बात है ना। लेकिन बाबा ने अलग तरीके से बताया, इसको उसको गुस्सा आया। ऐसे ही दोस्तों हम किसी को जब बिजनेस प्लान के बारे में या फिर उसको इनविटेशन हम करते हैं कैसे भी, तो हम दोस्तों बताते उसको है अपने तरीके से, कैसे कह रहे हैं ये हम मायने नहीं रखते, हम क्या कहते हैं ये मायने रख लेते हैं। लेकिन उल्टा है इसका, उल्टा ये है कि हम क्या कह रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, हम कैसे कह रहे हैं फर्क इस बात से पड़ता है। ठीक है, आप किसी को बिजनेस प्लान जब दिखा इनविटेशन आप करो, तो बिल्कुल दमदार तरीके से आपके अंदर जोश होना चाहिए, विश्वास आपको होना चाहिए। इनविटेशन ऐसा होना चाहिए कि ट्रेलर लगना चाहिए। ट्रेलर आपको पता है कितना भयंकर होता है किसी भी मूवी का, किसी भी मूवी का ट्रेलर आप उठा के देखिए, अगर ट्रेलर ही मजबूत होगा तो ही तो फिल्म मजबूत दिखी जाएगी, ये भी तो बढ़िया दिखेगी। ट्रेलर है एक तरीके से इनविटेशन। इनविटेशन जब आप किसी व्यक्ति का करें तो दोस्तों बिल्कुल जोश में रह के करें, आप किसी को देने के लिए जा रहे हैं और दमदार तरीके से करें। ठीक है, हर इंसान अपने तरीके से इनविटेशन करना है। थोड़ा अगर मैं पॉइंट आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए आपको अपने किसी व्यक्ति को बिजनेस प्लान दिखाना है, ठीक है, उससे टाइम लेना है, और मेन चीज यही है कि सामने वाले बंदे से हमें टाइम लेना है बिजनेस प्लान के लिए। ठीक है, और इनविटेशन हमें करना थोड़ा जल्दी में। कैसे? जल्दी में। आप लोग थोड़ा इनविटेशन इस तरीके से करते हैं, मान लीजिए आपको कोई यार दोस्त है, आप उसकी फैमिली के बारे में अगर जानते हैं, तो सबसे पहले आप रिलेशन बनाइए किसी भी व्यक्ति से, उसके हालचाल पूछे उसके बारे में। ठीक है, और उसकी फैमिली के बारे में, प्लस में दोस्तों वो जो काम करता है उसके बारे में हमें पूछना है। क्या? हमें उससे पूछना है कि आखिरकार, जस्ट वेट, अच्छा कोई बताएगा मेरी वॉइस आ रही है क्लियर? मैसेज आया किसी का कि आवाज ही नहीं आ रही? अच्छा विजय जी थैंक यू, कंटिन्यू आवाज आ रही है, ओके ओके ओके, ठीक है कंटिन्यू, ओके। तो दोस्तों हम अगर किसी को भी अगर हमें इनविटेशन करना है, तो सबसे पहले हमें उससे रिलेशन बनाना है। डायरेक्ट हमें बिजनेस की बात नहीं करनी, उसके बारे में पूछे, उसकी फैमिली के बारे में पूछे, प्लस में हमें जो वो काम कर रहा है उसके बारे में पूछना है। फिर उसके बाद हमें थोड़ी नीड क्रिएट करनी है, थोड़ा इमोशनल हमें बोलना है उससे कुछ, जिससे वो हमें टाइम दे दे। ठीक है, जैसे जैसे मान लीजिए आपका कोई यार दोस्त है, आप सबसे पहले उसको फोन कीजिएगा। ठीक है, फोन कीजिएगा, आप सबसे पहले उसके बारे में पूछें कि और बताइए घर परिवार में सब अच्छा है, सब कुशल मंगल है, बोलेगा हाँ बिल्कुल सही है। तो फिर आप उससे आ, उसके काम के बारे में पूछे, और जॉब बढ़िया चल रही है, पढ़ाई अच्छी चल रही है, वो कहेगा बढ़िया चल रही है। तो आपको फिर एक बात बोलनी है कि यार देश आज के टाइम में कितनी महंगाई बढ़ रही है, एक काम से किसी की पूर्ति नहीं पड़ रही, तुझे पता ही है यार, जो भी कमाते हैं सब ऐसा ही चला जाता है, समझ में नहीं आ रहा जिंदगी का क्या होगा। अगर तेरे पास कोई ऐसा काम है जहां से हम महीने का 1000 2000 एक्स्ट्रा कमा ले, तो मुझे बताना जरूर। तो वो क्या बोलेगा?
बिल्कुल बताऊंगा अगर मेरे पास कोई काम होगा। अब उसके पास तो कोई काम है नहीं, आपके पास तो है कोई काम। तो आपको इतना बोल के फोन काट देना है, फिर दोबारा उसको कॉल करना है एक दिन के बाद कि यार दोस्त जो भी आप जिस भी लैंग्वेज में बात करते हो उस लैंग्वेज में आपको बात करनी है, सर या मैम नहीं बोलना है। ठीक है, कहीं आप डायरेक्ट ही बोलने लगो। पहले तो तू तड़ाक से बात करते थे और आप एकदम से बोलो और राम कैसे हो, ठीक हो सर आप, तो उसको भी लगेगा अरे पता नहीं क्या हो गया, पीवी तो नहीं ली उसने। है, तो आप जिस लैंग्वेज में बात करते हो उस लैंग्वेज में आप बात कीजिए। आपको दोबारा फोन करना है नेक्स्ट डे, हाल चाल पूछने के बाद पूछना है यार मैंने काम के बारे में तुझसे पूछा था, कुछ मिला कोई काम, तो बोलेगा नहीं मिला, तो आपको फिर बोलना है तो मेरे पास एक ऐसा काम है जहां से हम महीने का 1000 2000 एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। ध्यान रखना है, यहाँ पे लाख की बात नहीं करनी है हमको। कहीं आप बोलो अरे मेरे पास एक ऐसा काम है जहाँ से आप लाख रुपए कमा सकते हो, अपनी जिंदगी बदल सकते हो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसके दोस्त समझ में नहीं आएगी। हजारों की बात समझ में आ सकती है, जब आप बोलोगे किसी को आप 1000 रुपये कमा सकते हो तो उसको लगेगा हाँ बिल्कुल कमा सकता हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी कमा रहा है। अगर आप किसी से बोलोगे आप लाख रुपए कमा सकते हो और वो कमा ही नहीं रहा तो कैसे विश्वास हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बोलना है कि मेरे पास एक ऐसा काम है जहां से हम महीने का 1000 2000 एक्स्ट्रा कमा सकते हैं, कैसा रहेगा तू और मैं अपने काम के साथ साथ मिलकर अगर महीने का 1000 2000 कमा ले तो बोलेगा बढ़िया रहेगा। तो आपको फिर बोलना है लेकिन मुझे उस काम के बारे में नहीं पता, मेरा एक दोस्त है या मेरी एक फ्रेंड है वो इस काम को कर रही है। अब आप यहाँ पे आपको सर और मैम नहीं लेना ना, कि मेरे एक सर है संजय जी या एक मैम है काजल जी, नहीं, मेरी एक फ्रेंड है या मेरे एक फ्रेंड है जो इस काम को कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी जॉब के साथ पढ़ाई के साथ। तो एक बार मिल के देख लेते दोनों भाई, अच्छा लगे तो कर लेते, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस बहाने की कप चाय भी हो जाएगी आपके घर पे। ठीक है, तो इतना आपने बोल दिया, फिर आपको बोलना है बताइए किस टाइम मिले, 7 बजे 8 बजे, अपने हिसाब से टाइम दीजिए। चाय तेरे घर पे पिया मेरे घर पे। ठीक है, आप इतना अगर बोलोगे किसी से भी तो सामने वाला बंदा, अगर 20 लोगों से आपने ऐसे बात की तो दोस्तों आपको 2 से 3 लोग या 4 लोग 5 लोग आपको दोस्तों आराम से टाइम दे देंगे। लेकिन लोग करते क्या है दोस्तों, उल्टा करते हैं। वो फोन पे बताने लगते हैं अरे कंपनी है यूनाइटेड केयर उसमें 2 जोड़ने हैं, आगे काम करोगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो दोस्तों कौन जुड़ेगा, आपने पहले फोन पे प्लान दिखा दिया। प्लान प्लान हमें फोन पे नहीं दिखाना, हमें उससे सिर्फ इनविटेशन लेना है, हमें सिर्फ उससे टाइम लेना है मिलने के लिए, चाहे किसी भी तरीके से आप लो। ठीक है, आपको टाइम लेना है और डायरेक्ट जाके उसको बिजनेस प्लान आप दिखाइए। फोन पे प्लान आप ध्यान रखना नहीं दिखाना है। लेकिन लोग गलती करते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, आस पड़ोस वाले लोगों को बिजनेस प्लान के बारे में बताते हैं, वो मना कर देते हैं, बोलते हैं सर लोग जुड़ते नहीं है। आज हम उनसे पूछे कितने लोगों को दिखाया, सर दिखाया नहीं, पूछा हमने बताया उनको, तो कौन ज्वाइन कर लेगा भाई बताइए आप मुझे। ठीक है, आगे दोस्तों बात करें इनविटेशन आपने कर दिया उनको, हमें फिर मिलना है। जब आप इनविटेशन करें तो ये चीजें हमें नहीं बतानी है कि एक MLM कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है, काम का तरीका नहीं बताना है कि चैन सिस्टम है, दो बनाने वाला बिजनेस है, लागत नहीं बतानी है 4 से 5 हजार रुपये लगेगा, भीड़ वाली जगह पे बात नहीं करनी है, जल्दी में बताना है थोड़ा। लोग फोन पे चिपके रहते हैं, वो पूछता रहता है अच्छा वही तो नहीं है चेंज सिस्टम, अगर आपसे ऐसे कोई पूछे तो आपको बोलना है, नहीं ऐसा नहीं है। अगर फिर भी आपसे पूछे तो वो बोलेगा कि वही तो नहीं है चेंज सिस्टम दो बनाने वाला बिजनेस, तो आपको फिर बोलना है कि ये क्या होता है, अच्छा और लास्ट में एक बात बोलनी है अरे जैसा तू सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, और शाम को मिल तो रहे हैं, मिल के बात कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा हमें बात करना है। जब आप कंटिन्यू इन चीजों को करोगे अपनी सीनियर एक्टिव अपलाइन से आप और थोड़ा पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें। प्लान हमें दिखाना है, क्या करना है, प्लान हमें दिखाना है। जी हाँ, याद रखिए प्लान दिखाना है बताना नहीं है, लेकिन लोग मैंने बताया गलती करते हैं, वो बताने लग जाते हैं, फिर लोग जुड़ते नहीं है, फिर बोलते हैं कंपनी बेकार है, लोग ज्वाइन नहीं करते। ऐसा कुछ होता नहीं है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, मान लीजिए आप जिस भी क्षेत्र में आप रहते हैं जहाँ पे आप रहते हैं वहां पे एक सब्जी वाला आता है, सारी सब्जियों को पैक करके अपने ठेले के नीचे रख ले और पूरी गली में चक्कर लगाए, आलू ले लो तोरी ले लो भिंडी ले लो, क्या सब्जी बिकेगी दोस्तों, आंसर आता है नहीं बिकेगी। लेकिन मेहनत पूरी कर रहा है वो पानी भी उसका जो पसीना है पसीने में पसीने हो रहा है वो। ठीक है, और आवाज भी लगा रहा है, तेज तेज आवाज लगा रहा है, गर्मी में घूम रहा है, लेकिन सब्जी नहीं बिक रही। लेकिन वही सब्जी वाला सारी सब्जियों को ऊपर ठेले पे रख ले और 2 4 गलियों में घूम ले शाम तक, तो सब्जी बिकेंगी, बिल्कुल बिकेंगी। क्यों बिकेंगी, क्योंकि वो अपनी सब्जियों को दिखा रहा है, क्योंकि वो अपना बिजनेस प्लान दिखा रहा है।
मार्केट के अंदर आप देखिए, कपड़ों की दुकान पे आप जाते हैं, उसके बाहर एक डमी लगा रहता है, कपड़ों को पहना के वो रखते हैं उस डमी पे, तो वो भी अपना प्लान दिखा रहा है। जी हाँ। लेकिन यहाँ पे लोग दोस्तों प्लान दिखाते नहीं है, ऐसे ही बताने लग जाते हैं, अरे ये है, ऐसा है, वैसा है। तो आप मुझे बताइए फिर कौन ज्वाइन करेगा आपके साथ? कोई ज्वाइन करेगा? नहीं करेगा, फिर आप दिखा ही नहीं रहे, फिर कैसे विश्वास हो जाएगा? तो हमें क्या है, बिजनेस प्लान दोस्तों दिखाना है। जी हाँ, बताना नहीं है, याद रखिएगा। और जो दिखता है वो बिकता है। जब आप किसी को बिजनेस प्लान दिखाने के लिए जाए तो दोस्तों हमें अपनी पर्सनैलिटी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी। जी हाँ। ड्रेस कोड आपको अपना यहाँ पे मेंटेन करना है, पर्सनैलिटी आपकी बहुत ही अच्छी लगेगी, पर्सनैलिटी अच्छी रखनी है आपको। ठीक है। आप टी शर्ट या फिर जींस में प्लान मत दिखाइए, अवॉइड कीजिए। ठीक है। लोअर टी शर्ट चप्पल में अपना बिजनेस प्लान नहीं दिखाना है आपको। देखिए, हर किसी व्यक्ति की दोस्तों एक ड्रेस कोड होती है। आप जहाँ पे पेट्रोल भराने जाते हैं अपनी बाइक में, अपनी स्कूटी में, अपनी गाड़ी में, तो दोस्तों वहां पे भी एक ड्रेस कोड होती है पेट्रोल पंप वालों की। आज के टाइम में ऑटो वालों की ड्रेस कोड है, दिल्ली में जाके आप देखिए, हर किसी व्यक्ति की ड्रेस कोड है, एक अच्छे वकील की, अच्छे डॉक्टर की, हर किसी की ड्रेस कोड है। आप मान लीजिए आ, किसी भी चौराहे पे आप जाते हैं जहाँ पे रेड लाइट है, समझना, ठीक है, और वहां पे एक पुलिस वाला बिना ड्रेस के सारी गाड़ियों को रुकवाए, बिना ड्रेस के, या फिर कोई भी एक ट्रैफिक पुलिस वाला बिना ड्रेस के अगर गाड़ियों को रुकवाए, क्या कोई रुकेगा? नहीं रुकेगा। लेकिन अगर आप ट्रैफिक पुलिस की अगर वर्दी पहन के किसी भी चौराहे पे खड़े हो जाए और हाथ कर दो, क्या गाड़ियां रुकेंगी? बिल्कुल रुकेगी। क्यों रुकेगी? क्योंकि दोस्तों पावर ऑफ ड्रेस कोड। ऐसे ही दोस्तों हर किसी की ड्रेस कोड है। लेकिन मजे की बात है, यूनाइटेड केयर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर और इस कंपनी के अंदर लोग अपने तरीके से कोई भी ड्रेस पहन लेते हैं, और फिर लोगों के पास जाते हैं, वो कहते हैं अपनी जिंदगी तो खुद की बदली नहीं, हमारी जिंदगी बदलने आ गई। ऐसा होता है हम लोग, और बोला जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जी हाँ। तो दोस्तों ड्रेस कोड हमें मेंटेन करनी है। आप लाइट शर्ट और डार्क पैंट पहन सकते हैं। ठीक है। एक अच्छा कोट आप पहन सकते हैं, अब तो ठंड आ रही है, आप ब्लैक कोट पहन सकते हैं, व्हाइट शर्ट पहन सकते हैं, ब्लैक पैंट पहन सकते हैं, और टाई अपनी ब्लैक है, ड्रेस कोड ये है अपना वैसे तो। ठीक है। ब्लैक टाई, व्हाइट शर्ट, ब्लैक कोट और ब्लैक पैंट, और आपके पास ब्लैक शूज, फॉर्मल शूज, वो आपके पास होने चाहिए। ठीक है। कुछ लोग शूज जो पहनते हैं वो पहनते हैं लोफर वाले। लोफर वाले मतलब फॉर्मल में होते हैं वो, लेकिन लोफर होते हैं वो। ठीक है। जिनमें शॉर्ट्स जुर्राब चलती है, तो ऐसा हमें नहीं पहनना है, बिना फीते के। ठीक है। ऊपर तक हो वो जूते आपके फीते वाले हो। ठीक है, ऐसे हमें पहनने हैं। और आप अपनी जो शर्ट है उसकी मैच की, या फिर आपके जो पैंट है उसके मैच की जुर्राब पहने, सॉक्स पहने। ऐसा नहीं कि आपने लाल कलर की जुर्राब पहन ली और व्हाइट कलर की शर्ट है और ब्लैक कलर की आपकी पैंट है, तो बिल्कुल जोकर लगोगे। ऐसा नहीं पहनना, मैचिंग के हिसाब से। ठीक है। जैसे आपके जूते हैं ऐसी आपके पास बेल्ट होनी चाहिए। ये एमबीए के अंदर बताया जाता है, लेकिन मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ। जैसे आपके जूते हैं ऐसी आपकी बेल्ट होनी चाहिए। अगर लाइट शर्ट है आपकी तो डार्क आपके पास टाई होनी चाहिए। ठीक है। ये याद रखने वाली बातें हैं। और जब भी आप किसी आपके नाखून जो है वो कटे होने चाहिए, ये संस्कार वाली बात है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप किसी को बिजनेस प्लान दिखाते हो ना, तो उसकी जो नजरें है वो आपके नाखून पे भी जाती है, और आपके नाखून इतने बड़े बड़े हैं, उनमें मैल भरा हुआ है, तो क्या सोचेगा वो सामने वाला बंदा, देखिए आप फलानी ऐसे दिखा रहे हैं, कुछ खुद कोई सेंस नहीं है किसी भी चीज का। ठीक है। तो हमें क्या है, अपनी नाखून भी कटे होनी चाहिए, हेयर स्टाइल बढ़िया होना चाहिए आपका, आपकी पर्सनैलिटी पे सूट करना चाहिए। ठीक है। आपके अगर सूट करते हैं थोड़े सही से बाल तो आप रख सकते हैं। ठीक है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा सिंपल कटिंग आपकी होनी चाहिए। जब आप सीता गुरु जी जितना बड़ा आपका लेवल हो जाए, आप एमरल्ड या आप सॉरी रूबी या डायमंड बन जाए, अपने हिसाब से कटिंग रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आपकी अगर आपका धर्म और आपका अगर कह सकते हैं आपकी जो संस्कार है, आपके धर्म अगर अलाउ करती है स्किन, जो आपकी चेहरा है उसको क्लीन करने का, तो आप रख सकते हैं। ठीक है। तो ये मेन चीज है, क्योंकि जब आप किसी के पास जाते हो ना सामने वाले बंदे की जिंदगी बदलने, तो उसे लगना चाहिए कि जो मेरी जिंदगी बदलने आया है उसकी जिंदगी बदली हुई है पहले या नहीं है। आप ही खुद ऐसे जा रहे हो तो कौन बंदा ज्वाइन कर लेगा?
ठीक है, तो हमें इन चीजों को थोड़ा अपडेट करना है आगे। दोस्तों टाइम पंचुअलिटी, आपने जिस भी व्यक्ति को कोई टाइम दिया है आप उस टाइम पे पहुंचे, कंटिन्यू। ठीक है, मान लीजिए आपने किसी को टाइम दिया है 5 बजे का, तो 5:10 तक आप या 5:05 तक आप पहुंच सकते हैं, लेकिन आधे आधे घंटे 1 घंटे लेट नहीं होना। कोशिश करें कि 5 मिनट पहले ही आप पहुंचे। ठीक है, फिर भी अगर किसी भी कारण से आप रह जाते हैं तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अपने आप में अपडेट कीजिए। ठीक है, ट्रेनिंग का जो टाइम है, मीटिंग का जो टाइम है, उसमें हम कंटिन्यू टाइम से पहुंचे। ठीक है, आगे डिसिप्लिन हमें बना के रखना है। डिसिप्लिन, जब आप किसी को बिजनेस प्लान दिखाने के लिए जाए वहां पे भी हमें डिसिप्लिन बनाना है। ठीक है, सामने वाले बंदे जिसको आप बिजनेस प्लान दिखाने के लिए आए हो और आपके पास आपका एक्टिव अपलाइन है, ठीक है, तो आपका फर्ज बनता है कि वहां पे एक अच्छा माहौल बनाने का। अगर वहां पे टीवी चल रहा है तो टीवी बंद कराने का। उनका फोन अगर मान लीजिए उस पे है, रिंगिंग मोड पे है, तो साइलेंट आप कराइए। ठीक है, डिस्टरबेंस कोई क्रिएट ना हो। और वहां पे अच्छे से बैठ के हमें सुनना है। जब कोई बिजनेस प्लान आपका एक्टिव अपना ही शो करता है तो हमें देखना है वहां पे उन कहाँ पे वो क्या चीज बोलते हैं, तो क्योंकि आने वाले टाइम में आपको बिजनेस प्लान करना है। ठीक है, ऐसे ही आप धीरे धीरे सीख जाओगे। आगे बात करें दोस्तों टेस्ट मनी, हमें टेस्ट मनी देनी है। आपने जो भी कुछ कमाया यूनाइटेड केयर से वो हमें यहाँ पे बताना है। टेस्ट मनी में बोलता हूँ कि पैसा ही नहीं होता टेस्ट मनी। आपका दोस्तों एक, अगर आपने अपनी अपने अंदर अगर कोई चेंज देखा है तो उसको भी हम एक तरीके से टेस्ट मनी बोल सकते हैं। पहले आपने सपने नहीं देखे, लेकिन इस बिजनेस में आके आपने सपने देखे, तो आपके लिए दोस्तों बहुत बड़ी बात है। पहले आपका ड्रेसिंग सेंस बेकार था, आप अच्छे से कुछ पहन नहीं पाते थे, कुछ अच्छा लगता नहीं था, लेकिन इस बिजनेस के अंदर आए और आपका ड्रेसिंग सेंस आपका बिल्कुल इम्प्रूव हुआ, तो दोस्तों आपके अंदर वो एक तरीके से कह सकता हूँ एक टेस्ट मनी है। आप पहले 2 लोगों के बीच में नहीं बोल पाते थे, लेकिन आज आप 10 लोगों के बीच में, 50 लोगों के बीच में अच्छे से बोल सकते हो, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अचीवमेंट किसी भी चीज का हो सकता है, नॉट ओनली पैसा। पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, पैसा तो आप कमा ही लेते हो। ऐसे भी लोग होंगे आपकी नजर में जिनके पास पैसा बहुत है, लेकिन 10 लोगों के बीच में बोल नहीं पाते सही से, देखे होंगे, है ना, उनकी पर्सनैलिटी कुछ नहीं है। लेकिन आपके पास दोस्तों अगर पैसा नहीं है और आपके पास अचीवमेंट ये है कि आप 10 लोगों को 20 लोगों के बीच में बोल सकते हो, तो दोस्तों बहुत बड़ी बात है अपने लिए। ठीक है, हमेशा हमें बताना टेस्ट मनी। आप जब किसी को बिजनेस प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं 1 to 1 भी, तो वहां पे भी हमें अपने बारे में थोड़ा बताना है कि मुझे भी पहला ऐसा लगता था, लेकिन देखिए बहुत सारी चीजें मेरे में अंदर भी इम्प्रूव हुई। ठीक है, जब संडे का अपना यहाँ प्लान होता है फिजिकली, तो उसमें भी आप अपनी टेस्ट मनी बताइए। ठीक है, हमें किसी को उठाने का कोई वो नहीं है कि हम किसी को उठा के बुलाए तो उनको लगता है कि सामने वाले बंदे को उठा रहे हैं तो जबरदस्ती उठा के उनसे पूछ रहे हैं, नहीं। ठीक है, अपनी मर्जी से हमें आना है। आगे बात करें दोस्तों, हमें अगर याद रखिए आपने 2 बातें तो रुपयों से भर जाएंगे आप सभी के खाते। कौन सी 2 बातें हैं दोस्तों? जब आप पैसा करोगे तो क्या होगा, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो वेलकम नहीं तो वेलकम। ये हमें 2 रट्टे लगाने हैं। ठीक है, इस बिजनेस के अंदर अगर भाई साहब तुम आ रहे हो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये उन लोगों के लिए जो आपको नेगेटिव करते हैं ज्यादातर। कुछ ऐसे लोग होंगे आपकी नजर में जो ज्वाइन तो करेंगे नहीं, लेकिन आपको आगे बढ़ने से रोकते रहेंगे वो, कि यस तुम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। उन लोगों के लिए है, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो वेलकम नहीं तो भीड़ कम। ठीक है, आगे दोस्तों बात करनी है हमें। जब हम ऐसा करेंगे तो कुछ लोग आपके साथ आ जाएंगे, लेकिन कुछ लोग नहीं आएंगे। कैसे? दोस्तों जब किसी को बिजनेस प्लान दिखाओगे तो एक बार में कौन ज्वाइन करेगा? बहुत कम लोग ज्वाइन करते हैं। आप यहाँ पे इतने सारे लोग हो, आप खुद बताइए किसने किसने एकदम से पेमेंट दे दी? हो सकता है 2 4 5 लोग हो जिन्होंने बिजनेस प्लान देखा और ज्वाइन कर लिया, लेकिन दोस्तों अधिकतर लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एक बार बिजनेस प्लान देखा, समझ में नहीं आया, 2 बारी में 3 बारी में, तो दोस्तों लेकिन कुछ टाइम के बाद उन्होंने समझ में आ गया और दोस्तों ज्वाइन हो गए। ऐसे होते हैं लोग। फॉल अप के टाइम में ही दोस्तों बहुत बड़ा रिजल्ट होता है। ये बहुत कम लोग होते हैं जो एकदम से ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन आप खुद सोचिए अगर आपने 4 दिन का टाइम लिया है या 1 महीने का टाइम लिया है ज्वाइन करने में, तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि सामने वाला बंदा सर मना कर रहा है? शुरुआत में आपने भी तो मना किया बिजनेस को लेके, फिर आपने ज्वाइन क्यों कर लिया? तो नया बंदा भी दोस्तों ज्वाइन करने से मना ही करेगा। ठीक है, तो हमें कंटिन्यू उनका फॉलो करना है। ठीक है, कंटिन्यू हमें उसमें मिलना है। लिखा हुआ है कि अगर आपको 2% सेल चाहिए तो दोस्तों एक बार कांटेक्ट करने से आ जाएगी। जी हाँ, एक बार ही किसी से मिले और ज्वाइन हो गया, ऐसे 2% लोग होते हैं। लिखा हुआ है 90%, सॉरी, अगर आपको 80% सेल चाहिए तो 5 से 12 बार आपको उस व्यक्ति से मिलना पड़ेगा। जी हाँ, और फॉलो अप हमेशा 24 घंटे के अंदर आप करिए। 24 घंटे के अंदर आप किसी व्यक्ति से मिल लेते हैं। मान लीजिए आज आपने प्लान दिखाया,
तो 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति से कांटेक्ट कीजिएगा दोबारा से, तो 90% रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन अगर आप 48 घंटे के बाद अगर किसी के पास जाओगे तो ज्वाइन कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, दोनों चीज हो सकती है। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि दोस्तों फॉलोअप अगर आप नहीं करोगे ना तो सामने वाला बंदा किसी ना किसी से अपना फॉलोअप जरूर कराएगा। आप अगर उसके पास नहीं पहुंचे, आपने मान लीजिए प्लान दिखा दिया, आप उसके पास नहीं पहुंचे 24 घंटे के अंदर, तो वो अपने यार दोस्तों से, अपने फैमिली से या अपने रिश्तेदारों से पूछेगा, खुद फॉलोअप कराएगा कि कैसी कंपनी है, कर लूँ ना करूँ ज्वाइन। तो फॉलोअप तो हो ही रहा है उसका एक तरीके से। अब आप देख लीजिए, आपको नेगेटिव फॉलोअप कराना है पॉजिटिव, वो तो नेगेटिव कराएगा ही कराएगा। लेकिन आप अगर पहुंच गए सही टाइम रहते हुए तो पॉजिटिव फॉलोअप हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों आप सामने वाले बंदे से दोबारा जब ही मिल पाओगे जब दोस्तों आपको अपने ऊपर विश्वास होगा, आपको अपनी कंपनी पर विश्वास होगा, जब भी आप सामने वाले बंदे से दोस्तों दोबारा मिल पाओगे। मैं बोलता हूँ दोस्तों हमेशा, या तो किसी को छेड़ो मत, अगर छेड़ दिया तो फिर छोड़ो मत। और ये एक व्यक्ति जब भी करता है जब उसको विश्वास होता है। अगर आपको विश्वास नहीं है ना अपने ऊपर, कंपनी के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, दोस्तों किसी को छेड़ो मत, बिल्कुल मत छेड़ो। लेकिन जिस दिन आपको विश्वास हो जाए अपनी कंपनी के ऊपर, अपने ऊपर और अपने सिस्टम के ऊपर, तो फिर किसी को छोड़ो मत। चाहे वो ज्वाइन करे या ना करे, कंटिन्यू उसके पीछे लगे रहिए। फॉलोअप आप ऐसा नहीं कि उससे पैसे ही मांगे, आप जाओ उसके पास, उसे दिखाते रहो, देखो आज कंपनी के अंदर ये हुआ, आज ये हो रहा है, ये हो रहा है, अपने स्टेटस पे लगाते रहिए। कंटिन्यू उसका वैसे ही फॉलोअप होता रहेगा। ठीक है, फॉलोअप हमें करना है, थर्ड पार्टी से फॉलोअप कराइए आप अपने। ठीक है, मतलब आपने अगर प्लान दिखा दिया तो एक बार तो आप जा सकते हो उससे मिलने के लिए, लेकिन दोबारा आप दोस्तों किससे मिलवाना है, अपने सीनियर एक्टिव अपलाइन से। फोन पे कभी फॉलोअप नहीं होते, ध्यान रखिएगा। कुछ लोग प्लान दिखा देते हैं उसके बाद फोन पे पूछ लेते हैं, हाँ भाई कैसा लगा प्लान, अच्छा लगा ना, तो कल के लिए बोल रहा था करो ज्वाइन, पैसे कैसे दोगे, डायरेक्ट पैसों की बात, अरे नहीं यार, सामने बैठिए उसके पास, उसके डाउट क्वेश्चन क्लियर कीजिए, जब आगे बात होगी वो फोन पे बोल देगा मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे करना नहीं है, घर वाले मना कर रहे, फिर क्या कर लोगे आप, कुछ नहीं। लेकिन जब सामने हो गए तो फेस टू फेस सारी बातें क्लियर होंगी। ठीक है, फॉलोअप हमेशा फेस टू फेस बैठ के होता है। आगे बात करें, जब आप ऐसा करोगे तो W5 रूल काम करेगा। SW5 रूल कौन सा है, सम विल कम सम विल नॉट कम, सो व्हाट, सम विल इज वेटिंग सो स्टार्ट वर्क। जी हाँ, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे, सो व्हाट, तो क्या, सम विल इज वेटिंग, कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, इसलिए आपका अपना काम जो है स्टार्ट कीजिए। जैसे मैंने बोला कुछ लोग ऐसे हैं जिनको प्लान दिखाया और एक बार ही में उन्होंने ज्वाइन कर लिया, तो ऐसे लोग हो सकता है कि आपके पास भी हो, बशर्ते हमें अपना काम कंटिन्यू करना है। आप एक व्यक्ति के पास गए, उसने ज्वाइन कर लिया, कहने का मतलब वो तो वेट कर रहा था आपका। ठीक है, तो अपना काम हमें कंटिन्यू करना है, स्टार्ट रखना है। ठीक है, आगे दोस्तों चलते हैं। 100% यूजर हमें बनना है, प्रोडक्ट्स मैनुअल हमें कम, जो अपने पास प्रोडक्ट्स है दोस्तों, वो एक प्रोडक्ट आपका जो भी बैग है, कैरी बैग, उसके अंदर होना चाहिए। मतलब तुलसी ड्रैप है वो तो आपके पास होनी चाहिए अपने बैग में। कहीं पे भी आप पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, तो तुलसी को आप डाल दीजिए। ठीक है, और फिर उसको भी पिलाइए, जिसको प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं खुद भी यूज कीजिए। ठीक है, आगे प्रोडक्ट्स नॉलेज, प्रोडक्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, अपना प्रोडक्ट्स इसमें काम करता है, इसमें काम करता है। ठीक है, कुछ सीनियर लीडर ऐसे हैं जिनको खुद ही नहीं पता अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में खुद को ही नहीं पता, फिर सीनियर से बात करते हैं, अरे सर ये इसमें क्या काम आएगा, वो भी पूछेगा अरे इसको खुद नहीं पता क्या बताएगा। लेकिन हमें डॉक्टर नहीं बनना, प्रोडक्ट्स के अंदर हमें डॉक्टर नहीं बनना। कुछ लोग डॉक्टर ही बन जाते हैं फिर, सर ऐसा है, ऐसा है, ऐसा करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, नहीं। अरे हम नेटवर्क पर बनने आए हैं, और अपने कोई प्रोडक्ट्स है वो फूड सप्लीमेंट, दवाई नहीं है, डॉक्टर्स देते हैं दवाई तो। ठीक है, हमें ज्यादा अंदर भी नहीं घुसना है, और हमें प्रोडक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ज्यादा उसमें नहीं, कहीं आप डॉक्टर ही बनते चले जाओ फिर, या फिर आप मरीजों को ढूंढते रहो, सर उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, उसको ये प्रॉब्लम है, उसको ये प्रॉब्लम है, उसमें घुसे चले जाएंगे फिर वो कस्टमर के ऊपर कम ध्यान देंगे, फिर वो मरीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे कि मरीज कहाँ पे है ज्यादा, फिर उनको प्रोडक्ट चिपकाने के लिए चले रहेंगे वो। ठीक है, रिटेल में जाएंगे फिर वो, लेकिन उसमें फिर बड़ा काम होगा नहीं। जो व्यक्ति डॉक्टर या सेल्समैन बनने के इस बिजनेस के अंदर आता है वो कभी भी डायमंड नहीं बनता। ठीक है, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमें करना आना चाहिए, अगर आपका लेवल ब्रॉन्ज है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सीखना है। और जितने भी यहाँ पे सीनियर लीडर है, जितने भी यहाँ पे सीनियर लीडर है जिनका लेवल गोल्ड है या फिर स्टार है या टोपाज है,
उनसे एक रिक्वेस्ट है, या फिर आप किसी भी तरीके से समझ लीजिए, आपकी टीम में जितने भी ब्रॉन्ज लीडर है उनको रजिस्ट्रेशन करना सिखाइए। जी हाँ, उनको रजिस्ट्रेशन करना सिखाइए। आईडी कैसे लगानी होती है, कहाँ पे कैसे आईडी लगती है, सारी चीजें उनको सिखाइए, अगर किसी का लेवल ब्रॉन्ज हो गया है तो। और जिनका लेवल ब्रॉन्ज हो गया है वो भी जिम्मेदारी लें कि हमें खुद को अपना रजिस्ट्रेशन करना आना चाहिए। मान लीजिए आपके पास कोई आईडी आ गई और आपको, आपका लेवल ब्रॉन्ज है, ठीक है, आपकी टीम में आईडी आई है कोई भी, और आपको रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता, ठीक है, और आप अगर अपने एक्टिव ऑफलाइन पे डिपेंड हो और वो मान लीजिए बिजी है कहीं पे भी, तो अब फिर कौन करेगा रजिस्ट्रेशन? अगले दिन होगा फिर। लेकिन व्यक्ति ने तो आज ही दिया पेमेंट, आज ही चेक लगना चाहिए था, लेकिन लगा कब? कल की डेट में। ये किसकी लैक ऑफ, दोस्तों, नॉलेज, लैक ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपने रजिस्ट्रेशन करना नहीं सीखा, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करना भी सीखना है। और जिनका लेवल ब्रॉन्ज है वो अपने एक्टिव अपलाइन से बार बार फोन करके पूछे कि हमें सर रजिस्ट्रेशन करना सिखाइए सिखाइए सिखाइए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी एक चीज है, कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है ऐसे ही ब्रॉन्ज बन गए, मतलब यहाँ पे इतना आसान है ब्रॉन्ज बनना। कुछ लोग हो सकता है कि ऐसे ही ब्रॉन्ज बन गए कि लेफ्ट राइट में पांच पांच लोग एक्टिव अपने कैसे भी बन गए, ठीक है। तो आप थोड़ा ये देखिएगा कि उस व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन करना सिखाना है या नहीं है, ठीक है। इन चीजों का भी थोड़ा ध्यान रखना है कि अभी उसके अंदर हो सकता है इतनी नॉलेज नहीं है ना, वो इतना फोन चलाना जानता, तो उनको धीरे धीरे करके पहले कुछ और सिखाइए, कुछ और कुछ सिखाइए, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन सिखाइए, ठीक है। लेकिन जिनको अच्छे से नॉलेज है, जिनको थोड़ा बहुत ऑनलाइन काम करना आता है, तो उनको रजिस्ट्रेशन करना आना चाहिए, ठीक है। मैं तो देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका लेवल गोल्ड हो गया, उनको रजिस्ट्रेशन करना ही नहीं आता, वो फ्रेशर लोगों से आईडी लगवाते हैं, ऐसे भी है, ठीक है। तो हमें सीखना है दोस्तों रजिस्ट्रेशन करना भी। जितने सीनियर लीडर है उनकी जिम्मेदारी है कि अपने जितने ब्रॉन्ज लीडर है या उससे ऊपर के लोग हैं उनको रजिस्ट्रेशन करना जरूर सिखाए, ठीक है। अगर किसी कोई एक्टिव अपलाइन किसी को नहीं सिखा रहा है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कीजिएगा, सर मुझे रजिस्ट्रेशन करना सीखना है, ठीक है, और हम सिखाएंगे कंटिन्यू। आगे बात करें दोस्तों, बी ए टीम प्लेयर, हमें फिर टीम का खिलाड़ी बनना है, हमें क्रॉस लाइन नहीं करनी है। क्रॉस लाइन क्या होती है मैं आपको समझाऊं थोड़ा सा। होता क्या है, जैसे मान लीजिए क्रॉस लाइन क्या होती है, मान लीजिए किसी, आप एक टीम का हिस्सा है, आपके ऊपर जो भी एक्टिव अपलाइन है उसकी भी एक दूसरी साइड होती है, ठीक है। मान लीजिए आपके ऊपर कोई भी व्यक्ति है, राम, उसकी दूसरी साइड कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, मोनू। अब मान लीजिए आपने किसी एक व्यक्ति को प्लान दिखाया और उसको प्लान अच्छा लगा, वो बोलता है ठीक है मैं कर लूंगा ज्वाइन, ठीक है, और वो ज्वाइन कर नहीं करता मान लीजिए, ठीक है, और आप उससे कांटेक्ट कर रहे हो कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, ठीक है, एक महीना हो गया, 2 महीना हो गया, जिस व्यक्ति को आपने बिजनेस प्लान दिखाया, ठीक है, उसके पास दोबारा से एक व्यक्ति आता है मोनू। क्या, कौन आता है? मोनू। मतलब जो आपके एक्टिव अपलाइन है राम, उसकी दूसरी साइड जो व्यक्ति है मोनू, वो आता है आपने जिस व्यक्ति को प्लान दिखा दिया पहले उसके पास। फैमिली रिलेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कैसे भी यारी रिश्तेदारी में, ठीक है, वो व्यक्ति उससे मिला और उसने बोला मोनू ने, अरे तू कहाँ उस व्यक्ति के साथ ज्वाइन करेगा, मेरे साथ ज्वाइन कर, अच्छा काम चल जाएगा यहाँ पे, वो तो लेडीज है, वो तो ऐसा है, मेरे साथ ज्वाइन करो, ठीक है। मतलब एक तरीके से उस व्यक्ति के प्रति नेगेटिव करना, ठीक है। तो इस कंडीशन में उस व्यक्ति की आईडी उस मोनू के साथ नहीं लगेगी आने वाले 6 महीने तक, ठीक है। या तो ज्वाइन करना उसी व्यक्ति के साथ जिसने प्लान दिखाया है। और यहाँ पे भी एक चीज ध्यान रखना, जिस व्यक्ति के प्लान दिखाया है और वो व्यक्ति अगर कंटिन्यू फॉलोअप कर रहा है तो वो व्यक्ति उसी के साथ जुड़ेगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति अगर वो व्यक्ति उस व्यक्ति का फॉलोअप नहीं कर रहा, मतलब उससे कंटिन्यू टच में नहीं है, तो दोस्तों उस व्यक्ति को फिर कोई भी ज्वाइन करा सकता है, मोनू या फिर सोनू, कोई भी। क्योंकि आपने प्लान दिखा दिया, छोड़ दिया उसको, जब फॉलोअप ही नहीं करोगे तो कोई व्यक्ति कैसे ज्वाइन करेगा? फॉलोअप तो कोई भी कर सकता है फिर, ठीक है। लेकिन अगर आप कंटिन्यू फॉलोअप कर रहे हो उसका और उससे कंटिन्यू बात आपकी होती है, चाहे वो ज्वाइन नहीं कर रहा, तो आपके साथ ही जुड़ेगा, किसी दूसरे व्यक्ति के पास नहीं, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों, ऐसा हमें नहीं करना। और मजे की बात है दोस्तों, लाइटेड केयर के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति है भी नहीं, तो मुझे गर्व होता है आप सभी लोगों के ऊपर कि लाइटेड केयर में वास्तव में बहुत ही अच्छे लोग हैं, ठीक है। आगे बात करें काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, आपका काम चल रहा है जब भी और नहीं चल रहा है जब भी, हमें अपने एक्टिव अपलाइन के साथ 15 दिन या 1 महीने के अंदर कंटिन्यू बैठना है, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों एडिफिकेशन,
एडिफिकेशन हमें करना है किनका, अपने प्रोडक्ट्स का भी, अपने मतलब प्रमोशन, प्रमोशन हमें अपने प्रोडक्ट्स का भी करना है और अपने अपलाइन का भी, किनका, अपने अपलाइन का प्लस अपने डाउनलाइन का भी। जब भी आप किसी को बिजनेस प्लान दिखाने के लिए लेके जाते हो अपने एक्टिव अपलाइन को, तो दोस्तों वहां पे हमें अपना जो एक्टिव अपलाइन है उसका दमदार तरीके से प्रमोशन करना है, और वो भी रियल। ऐसा नहीं आप किसी भी व्यक्ति को लेके गए, मान लीजिए संजय जी को लेके गए और आप बोल रहे हो कि ये संजय जी है और आज बहुत ही दमदार लीडर है, सर के साथ हजारों लोग कंधे से कंधे मिला के काम कर रहे हैं, सर आज लाख रुपए कमा रहे हैं, सर के पास ये है वो है। झूठा आइडेंटिफिकेशन नहीं करना, सच्चा। ठीक है, क्या सोनू जी है और आज सर का कंपनी के अंदर बहुत अच्छा लेवल है, और सर के साथ आज जितने भी लोग हैं, अगर आपको पता है कि इतने लोग हैं, सैकड़ों लोग, हजारों, तो आज सर के साथ मान लीजिए 3,000 लोग हैं, तो आप बोल सकते हो कि सर के साथ हजारों लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, और सर के पास टाइम बहुत कम होता है, तो मैं सर को लेके आया हूँ या लेके आई हूँ। अगर आपने सर की बातों को सुन लिया तो वास्तव में आपकी जिंदगी में यूटर्न आ सकता है, क्योंकि सर के साथ आज हजारों लोग हैं जो सर की उंगली पकड़ के यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब एडुकेशन देखिए कितना दमदार हुआ, तो सामने वाला बंदा सीरियस होकर सुनेगा। लेकिन जब आप किसी व्यक्ति को लेके जाते, किसी व्यक्ति के पास अपने एक्टिव अपलाइन को लेके जाते हैं, आप बोलते हो कि सर ये राहुल जी है, या फिर ये संजय जी है, ये काजल जी है, और ये मेरे सीनियर है, और आप देखिए एक बार बिजनेस प्लान कैसा है, बस इतना है। क्यों क्यों सुनेगा वो, आपने अपने अपलाइन के बारे में कुछ बताया नहीं। ठीक है, हमें आइडेंटिफिकेशन करना है अपने एक्टिव अपलाइन का दमदार तरीके से। और जितने भी सीनियर है यहाँ पे, जितने भी एक्टिव अपलाइन है, वो भी एक बात सुन लिए कि अपने जो डाउनलाइन है उनका भी आइडेंटिफिकेशन करना होता है, उनका भी प्रमोशन करना होता है जगह जगह पर। जैसे मान लीजिए आप कहीं पे प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं, प्लान खत्म हो गया, ठीक है, तो आप अगर वहाँ पे एक्टिव अपलाइन है, आप वहाँ पे अपलाइन है, तो आपके साथ अगर कोई नया बंदा गया है जिसको काम करते हुए 1 महीने 2 महीने हो चुके हैं, ठीक है, तो आप उस टाइम उनकी तारीफ करें कि ये इन्होंने भी मेरे साथ स्टार्टिंग किया, इन्होंने भी हमारे साथ स्टार्टिंग किया, स्टूडेंट है और आज बहुत दमदार तरीके से काम कर रहे हैं अपनी पढ़ाई के साथ या अपनी जॉब के साथ, जो भी वो करते हैं। ठीक है, और सर को पहले विश्वास नहीं था लेकिन विश्वास किया, और आज सर के साथ भी 10-15 लोग जो ज्वाइन है यहाँ पे, और सर ने भी यहाँ पे 500,000 रुपए कमाए हैं। इन्होंने भी कुछ सपने देखे, उनको पूरा करने के लिए स्टार्टिंग किया। तो इस तरीके से आप उनका एडुकेशन करते हैं, और तारीफ सुनना हर इंसान पसंद करता है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई भी छोटी सी आप तारीफ कर दीजिए दोस्तों। जब देखना रिलेशन कितने दमदार तरीके से आपके अपनी अपलाइन के साथ या अपनी डाउनलाइन के साथ दमदार बनेंगे। ठीक है, तो हमें अपने डाउनलाइन का भी प्रमोशन करना है, कहीं आप प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं, कहीं पे फॉलो अप हो रहा है कुछ भी, ठीक है, उनके बारे में बताना है, थोड़ा एडिफिकेशन करना है कि बहुत दमदार है, इनके बोलने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, ये प्लान दिखाते हैं, कोई भी एक उनके अंदर खूबी दिखे उसकी हमें प्रमोशन करना है। ठीक है, टीम, टीम की फुल फॉर्म है टुगेदर, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। अगर हम मिलके कोई काम करते हैं दोस्तों, बहुत बड़ा हम यहाँ पे अचीवमेंट ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे दोस्तों अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आई होप आप सभी लोग को ये तीनों चीज अच्छे से पता चली होगी कि क्रॉस लाइन हमें नहीं करनी है। ठीक है, और यहाँ पे हमें एक बात बोलनी है कि अगर मान लो किसी ने किसी भी व्यक्ति को बिजनेस प्लान दिखा दिया, तो आप उसको थोड़ा प्रमोशन कीजिए उस चीज का, कि अरे उनके साथ, अरे बहुत दमदार लीडर है, करिए उनके साथ स्टार्टिंग, अगर कहीं पे हमारी जरूरत है हम भी बताएंगे आपको, ये हमें बोलना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको भड़काना है, हमें ऐसा भड़काना नहीं है किसी को, अरे अभी पैसे तो नहीं दिए आपने, अभी आपकी आईडी तो नहीं वहां पे लगी, चलो मेरे साथ स्टार्टिंग करो, पैसे नहीं दिए तो आपकी आईडी क्लोज हो जाएगी, कोई नहीं कोई नहीं मेरे साथ स्टार्टिंग करो, नहीं, हमें ऐसा नहीं बोलना है। हमें बोलना है कि आपने बिजनेस प्लान देखा तो आपको अच्छा लगा, ठीक है, आप उनके साथ स्टार्टिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही फैमिली है, एक ही कंपनी है, मिलजुल के काम करेंगे, क्या दिक्कत है, जहाँ पे अगर मेरी जरूरत है मैं आपको सपोर्ट करूंगा या करूंगी। ऐसा अगर आप बोलोगे तो सामने वाले बंदे को अच्छा लगेगा। लेकिन जब आप टैंक खींचे हुए, तो आज अगर आपने कर दिया ऐसा, तो दोस्तों आने वाले टाइम में आपके साथ भी ऐसा होगा, ध्यान रख लेना, क्योंकि जैसा हम करते हैं ऐसा हम पाते भी हैं। ठीक है, हमें कंटिन्यू अपने एक्टिव अपलाइन से बात करते रहने हैं, और एडुकेशन हमें करना है अपनी टीम का, अपने एक्टिव अपलाइन का, अपनी टीम, अपने प्रोडक्ट्स का, प्लस में अपनी डाउनलाइन का भी। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों, हमें टीम यहाँ पे ये चीजें ध्यान रखनी, टूल्स क्या होते हैं, टूल्स के बारे में
टूल्स आपके पास होना चाहिए। एजुकेशन किट जो हमारी है, ठीक है। आपने आपके पास एक अपने जो मिलता है बुकलेट, ठीक है, आई कार्ड प्लस में एक पथ प्रदर्शिका बुक है, ठीक है। बुक हमें कंटिन्यू पढ़नी है। पथ प्रदर्शिका होगी और बड़ी सोच का बड़ा जादू है, और बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलीनियर, दीपक बजाज जी की है, बहुत अच्छी बुक है। सवाल ही जवाब है बड़ी, और भी बुक है बहुत सारी, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, गूगल पे सर्च करोगे, मिलेगी। क्योंकि नॉलेज आपको सबसे ज्यादा होगी जो वो दोस्तों बुक से होगी, ठीक है। प्रोडक्ट्स मैनुअल आपके पास, प्रोडक्ट्स होना चाहिए एक बैग के अंदर, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। और हमारे यहाँ पे बिजनेस के अंदर एक नीड की बोली जाती है, तीन चीजें हैं। एक फंक्शंस, एक एलडीपी, एक दोस्तों होता है अपनी कोर ट्रेनिंग। जब भी आपके पास मौका मिले उन तीन जगह पे जाने का, तो दोस्तों कंटिन्यू हमें उन चीजों का हिस्सा बनना है। फंक्शन हमारे यहाँ पे दोस्तों साल में एक बार या 6 महीने में एक बार होते हैं, ठीक है। एलडीपी भी हमारे यहाँ पे 6 महीने में एक साल में एक बार होती है। कोर ट्रेनिंग भी हमारी 3 महीने 6 महीने में एक साल में होती है। जब भी आपके पास मौका मिले कंटिन्यू जाइए जरूर। अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए कि वास्तव में मुझे यहाँ पे जाने का मौका मिल रहा है। और अभी मजे की बात है कि आप सभी लोग के पास मौका है एलडीपी में जाने का। 14 और 15 तारीख को हमारी कंपनी की एलडीपी होने जा रही है अक्टूबर में नैनीताल में, ठीक है। उसके लिए एक अलग से सेशन होगा, आखिरकार एलडीपी क्यों जरूरी है, क्यों आखिरकार उसमें हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, ठीक है। उसके लिए अभी बहुत जल्दी अपने ट्रेनिंग होगी, और उनका हमें हिस्सा बनना है, ठीक है। और जिस भी व्यक्ति का एलडीपी का अपना अमाउंट नहीं हुआ है वो अपना जमा करा दीजिए। 2800 रुपये का है अपना एलडीपी का अमाउंट, ठीक है। ट्रेनिंग्स प्रोग्राम होते ही रहते हैं हमारे यहाँ पे, क्योंकि आज जितना भी मैं कुछ बोल पा रहा हूँ तो सारी की सारी जो क्रेडिट जाता है दोस्तों इलाइट एजुकेशन सिस्टम को है, ठीक है। तो आपने आई होप बहुत सारी चीजें यहाँ पे समझी सोची, लेकिन मजा जब ये आएगा जब उन चीजों का आप अप्लाई करोगे। क्या करोगे? अप्लाई। एक बार क्या होता है दोस्तों, आ, एक सेठ होता है और सेठानी होती है। एक सेठ और सेठानी होती है, उनकी ज्यादा जो रुचि रहती है भक्ति भाव में रहती है। और उनके पास में एक कथा होती है, कथा आप सुनते होंगे, जो जिनको बोलते हैं भागवत होती रहती है, ठीक है। तो उनके पास एक बोलने वाला तोता भी होता है, तो पिंजरे में बंद रहता है। और सेठ और सेठानी जैसे ही भागवत में जाने के लिए होते हैं तो तोता बोलता है कि कहाँ जा रहे हो, तो वो बोलते हैं कि हम भागवत में जा रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि आप भागवत में जा रहे हो, तो वहां पे जो व्यास जी होते हैं जो भागवत करते हैं, जो अच्छी शिक्षा वहां देते हैं, उनसे मेरे क्वेश्चन का एक आंसर लेके आना। तो बोलते बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। तो वो बोलता है तोता कि आप उनसे पूछ के आइए कि मैं इस पिंजरे से कैसे आजाद होऊंगा। तो वो जाते हैं, और जैसी ही कथा खत्म होती है, खत्म होने के बाद वो व्यास जी के पास जाते हैं सेठ और सेठानी, और पूछते हैं कि मैं, हमारे यहाँ पे एक तोता है, वो पूछ रहा है कि कैसे मैं इस पिंजरे से आजाद दूंगा। तो जैसे ही वो ये वर्ड सुनता है, तो उसी टाइम जो आ, व्यास जी होते हैं एकदम से बेहोश या मूर्छित अवस्था में हो जाते हैं, ठीक है। कम से कम 1 मिनट हो जाता है, 2 मिनट हो जाता है। और लोग बोलते हैं अरे पता नहीं कैसी है, कैसे सेठ सेठानी है, पता नहीं क्या पूछ लिया, ऐसा क्या नृत्य कर दिया इन्होंने जो बेहोश हो गए। और उन्हें अफसोस होता है बहुत ज्यादा, पता नहीं ऐसा कैसा क्वेश्चन था। तो वो आते हैं, और कुछ टाइम के बाद वो व्यास जी जिंदा हो जाते, मतलब एक सही हो जाते हैं बिल्कुल। तो सेठ और सेठानी जी आते हैं घर पे, और अपना जो तोता उस पर चिल्लाने लगते हैं कि पता नहीं कैसा मानूस तोता है, पता नहीं क्या क्वेश्चन था ऐसा हमने जो पूछ लिया, ये बात है वो बात है। तो वो बोलते हैं, तो तोता होता है वो पूछता है बताओ तो सही मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ। तो बोलते हैं कल बताएंगे। तो थोड़ा गुस्सा शांत होता तो जो तोता होता है पूछता है कि सेठ जी सेठानी जी बताइए क्या है मेरे क्वेश्चन का आंसर। तो वो बोलते हैं तू मनूस है। जैसे ही हमने उनसे ये पूछा कि मैं कैसे आजाद होऊंगा, तो उसी टाइम व्यास जी मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। तो इतना वो सुनता है, सुनने के बाद तोता भी जैसे सुनता है वो भी एकदम से बेहोश हो जाता है। और जैसे ही वो बेहोश होता है, और सेठ और सेठानी उस तोते को देखने के लिए गेट खोलते हैं। गेट खोलते ही जैसे ही जो तोता होता है सही हो जाता है और एकदम से फुर्र होके उड़ जाता है, वैसे ही फुर्र होके उड़ जाता है। दोस्तों कहानी छोटी सी है लेकिन मैसेज बहुत बड़ा है। तोते ने उन चीजों को समझा और उन चीजों को अप्लाई किया, जब जाके वो आजाद हुआ। ऐसी दोस्तों हम इस बिजनेस के अंदर आते हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग्स मीटिंग्स अटेंड करते हैं, बहुत बुक्स पढ़ते हैं हम,
लोगों से अच्छी अच्छी बातें हम सुनने को हमें मिलता है, लेकिन दोस्तों हमें तोते की तरह अप्लाई भी करना होगा। हमें सुनने से कोई फायदा नहीं है। आज आपने ट्रेनिंग्स ली, मीटिंग ली आपने, आज आपने बहुत सारी चीजों को यहाँ पे सोचा समझा कि ये करने हमें चाहिए, लेकिन दोस्तों अगर आप अप्लाई नहीं करोगे तो बड़ा काम होगा नहीं, आजाद नहीं हो पाओगे। जैसे वो तोता आजाद हो गया, ऐसे ही दोस्तों हमें आजाद होना है। हमें अपने सपनों को पूरा करना है, तो ट्रेनिंग्स मीटिंग्स में जो भी बातें होती है दोस्तों हमें कंटिन्यू उनको अप्लाई भी करना है। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को दोस्तों ये ट्रेनिंग अच्छी लगी होगी। तो हमें करना क्या है दोस्तों, हमें ड्रीम लिस्ट प्लान यही चीजें डुप्लीकेशन करना है। कंटिन्यू हमें ये चीज डुप्लीकेशन करनी है। क्या करनी है? डुप्लीकेट करनी है। अपने आप को करना है, पहले से टीम में कराना है, डुप्लीकेट करना है, डुप्लीकेट करना है, डुप्लीकेट करना है। ठीक है, इन चीजों को हम कंटिन्यू करेंगे तो दोस्तों कब जीरो हीरो बन जाएगा हमें पता नहीं चलेगा। और यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है, हमारा जीवन वैसा ही है जैसा हमारे विचार उसे बनाते हैं। यस, मस्तिष्क की दोस्तों कंटिन्यू हमें सफाई करनी है। और आज ट्रेनिंग्स मीटिंग्स हमने अटेंड की तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपने सीखी। तो विचार आपका बना है, ठीक है, विचार हमारा बना है, तो सीधी सी बात है, विचार बनाए जिंदगी आपने सर सुना हो। ठीक है, तो आगे जस्ट वेट, आगे बात करें दोस्तों। लिखा देखिए इसका माइंडसेट कैसा है। इसका माइंडसेट है दोस्तों गुलामी वाला। आप देख पा रहे हैं इसके अंदर ताकत बहुत है, लेकिन ये नहीं जा रहा क्योंकि इसका माइंडसेट जब बचपन से और अब तक लेके इसको एक छोटी सी डोरी से बांधा गया। देख पा रहे हैं आप? ठीक है, लेकिन ताकत बहुत है इसके अंदर। ऐसी दोस्तों आज मानव जो शरीर है उसका जो माइंड है दोस्तों, उसके अंदर ताकत बहुत है। आप देखिए, ताकत बहुत है। यस या नो? ताकत बहुत है दोस्तों, लेकिन होते रहते हैं तो हमारी माइंड कैसा कर देते हैं, सोच को छोटा कर देते हैं कि पढ़ लिख जाओ बेटा 10-20 हजार। दोस्तों तो आज की जो हमारी मीटिंग है, जो आज की हमारी मीटिंग है यहीं पे क्लोज होती है। और अभी आप मुझे बताइए थोड़ा सा कि आज की जो ट्रेनिंग है वो कैसी लगी आपको, क्या चीज आपको सीखने का मिला यहाँ पे। तो हमारी आवाज जी, कंटिन्यू मुझे बताइए थोड़ा कि कैसा आज आपका, आज की ट्रेनिंग से आपको क्या चीज सीखने का मिला। मैंने बोला अप्लाई जरूर करना है उन चीजों को। किसी को अच्छी नहीं लगी क्या? जी, बिजनेस को दोस्तों हमें बिल्ड करना है। ठीक है, और आज दोस्तों हम इस बिजनेस के अंदर जुड़े हैं ना, तो ये ना सोचे कि आज हम कामयाब हो जाएंगे, कल हो जाएंगे, ये सोचे कि आने वाले टाइम में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं दोस्तों, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। जी हाँ, दोस्तों हम यहाँ पे मकान बनाने और बात नहीं करते। हम यहाँ पे जो बात करते हैं ना वो करते हैं महल बनाने वाली बात। मकान हो सकता है 1 साल में बन जाए, लेकिन महल बनने में दोस्तों टाइम लगता है। जी हाँ, झोपड़ी नहीं बना रहे, मकान नहीं बना रहे, हम यहाँ पे क्या बनाने हैं दोस्तों? महल। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस ट्रेनिंग के दौरान अगर कोई भी अगर बात अगर अच्छी नहीं लगी हो, कोई अगर बात आपको दिल को चुभी हो, तो दोस्तों अपना छोटा भाई बड़ा भाई समझ के मुझे माफ कीजिएगा। लेकिन अगर आपको कोई भी बात अच्छी लगी हो तो दोस्तों वो मेरी नहीं है, वो हमारे सिस्टम की है, हमारे गुरु लोगों की है। बस आशा करते हैं वो चीज आप तक कंटिन्यू पहुंचती रहे, उन चीजों को अप्लाई कीजिएगा। और आई होप आप सभी लोगों को ये ट्रेनिंग काफी अच्छी लगी होगी, आपने अपने कीमती समय से थोड़ा टाइम दिया। तो दोस्तों आप के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूँ कि आपकी जिंदगी में यू टर्न आए और आप दिन दुगनी रात चौगनी करें।
इसी के साथ आज की जो ट्रेनिंग है उसको हम क्लोज करते हैं। विश ऑल द बेस्ट एंड गुड डायमंड। थैंक यू।